हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारदास ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स करने वाले हैं। ओके, मैथ्स 2 करने वाले हैं, सरफेस एरिया फॉलो। ये प्रैक्टिस सेट 9.2 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 9.2 के लिए क्या फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट है पूरा यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ फॉर्मूलाज। देन आफ्टर हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया है कोन से रिलेटेड, ठीक है। सरफेस एरिया, कोन, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूलेज होते हैं। ये फॉर्मूलेज हमें लर्न करना, फॉर्मूला कैसे आया है वो बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद सम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो लेक्चर थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड में हम लोगों ने सीखा था, 9.1 सॉल्व किया था। अब वीडियो लेक्चर थर्ड में क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट 9.2 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक। तो देखते हैं पहले फॉर्मूलाज। अब यहाँ पे क्या दिया है, कोन दिया है। दिस इज द शेप ऑफ कोन। कोन क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D फिगर होता है। इसमें क्या है, स्लैंट हाइट दिया है, स्लोप वाले को बोलते हैं स्लैंट हाइट, और ये होता है परपेंडिकुलर हाइट, और ये क्या होता है, रेडियस, रेडियस ऑफ कोन। और यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन, और ये क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अब यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला होता है, हमें सबसे पहला फाइंड करना होता है कि स्लैंट हाइट कैसे निकालें। परपेंडिकुलर हाइट दिया है और रेडियस दिया है, तो हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम एक पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हैं, वैसे निकलता है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होगा, देखो ट्रायंगल ए ओ बी, एक कैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो ऐसे करके यहाँ पे पहला फॉर्मूला अपना है। एल स्क्वायर कैसे आया, क्या हाइपोटेनियस है। दूसरा, हाइट क्या है इसका, हाइट क्या है, हाइट का स्क्वायर। देन उसके बाद रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद हम लोग, ये फर्स्ट फॉर्मूला था। अब सेकंड फॉर्मूला इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इससे पहले हम लोगों ने सीखा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यदि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का भी याद है, बस उसका 1/3 पार्ट होता है, 1/3 पार्ट होता है, ओके। ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये हो गया। अब इसके बाद कर्व सरफेस एरिया कोन, कर्व सरफेस एरिया कोन निकालना है तो सबसे आसान होता है, ये होता है पाई आर एल, हो गया। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया कोन निकालना है, तो इसके लिए टोटल सरफेस एरिया, कर्व मतलब सिर्फ इसका कर्व पार्ट, जिसको हम ऐसा पूरा टच कर पाए, वही कर्व पार्ट। बट टोटल में क्या होगा, कर्व पार्ट प्लस नीचे जो बेस है, इसका बेस जो होता है वो क्या होता है, बेस जो होता है सर्कल होता है। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन एक सर्कल होता है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यस, पाई आर स्क्वायर होता है, ओके। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है, प्लस नीचे का एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर है। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, अपना टोटल सरफेस एरिया आएगा। इसमें कॉमन क्या है, देखो पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे एल बचेगा और इसमें एक बार आर बचेगा, क्योंकि 2 बार आर है ना, तो एक बार आर बच जाएगा। तो ये क्या होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये फॉर्मूलाज हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट, ओके ओके। सो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, दिया है परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन, दिया परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट ऑफ कोन दिया है 13 सेंटीमीटर। फाइंड करना है रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय फॉर्मूला मेथड, बाय फॉर्मूला। अभी पहला फॉर्मूला जो हमने सीखा क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। अभी सब वैल्यूज पुट कर दो इस पे, जो जो दिया है। एल का वैल्यू क्या दिया है, 13, 13 का स्क्वायर, फिर एच का वैल्यू कितना दिया है, एच का वैल्यू कितना दिया है, 12, 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, लर्न नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, ओके, प्लस हाइट प्लस रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। अभी इधर प्लस है, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 169, सॉरी इधर प्लस है, इस साइड आके माइनस, इस साइड आके माइनस, इक्वेशन की साइड आके माइनस होगा, ओके। तो ये आर स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस करो, 9 - 4 5, 6 - 4 2,
1 माइनस 1 0, तो 25 आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लोगे ऐसा 25 इस साइड और ये स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। अभी किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 आया, तो आर इक्वल टू 5, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है 7128 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन गिवन है 28 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, पाई की जगह पे 22/7 क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो फाइंड करते हैं हम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई का वैल्यू तो दिया है, आर का वैल्यू भी दिया है, एच नहीं दिया ना, तो एच पहले फाइंड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कितना दिया है 7128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है, ओके, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है, और ये अपना क्या है 7128 ये दिया है। अब क्या करो, वैल्यूज जो जो दिया है वो पुट करो, पाई का वैल्यू क्या दिया 22/7, आर की वैल्यू 28, ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल की वैल्यू तो दिया नहीं, आर की वैल्यू दिया 28, ओके, और ये 7128 हो गया, ओके। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करना, किससे, 7 1 7, 7 4 जा 28, ओके, और 4 का मल्टीप्लाई कर लो 22 से, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 आया, फिर ब्रैकेट है यहाँ पे एल प्लस 28 इक्वल टू 7128, ओके। सो 88 मल्टीप्लाई में उस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो एल प्लस 28 इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो 7128 डिवाइडेड बाय 88, ओके। अब क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, किससे कट हो रहा है, पहले क्या करें, इसको हम कट कर देते हैं 11 से, 11 से कट हो रहा है क्या, पहले 2 से कट करो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ओके, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और यहाँ पे कट करो 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ओके आया। अब फिर 2 से कट करेंगे तो 2 से कट होगा, ध्यान दो यहाँ पे, ब्लू से करते हैं, देखो 2 से कट करेंगे इसको तो कितना आएगा, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22 आया। फिर इसको कैंसिल आउट करो 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, अभी भी 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, करो इसको, कट करो जितना कट हो रहा है, 22 से डायरेक्ट कटेगा क्या, 22, हाँ कट रहा है, 22 1 जा 22, 22 का टेबल आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो फिर पहले 2 से कट करो, लास्ट में जो बचेगा वो आंसर होगा अपना, ठीक है। तो 22 1 जा 22, 22 8 जा 22 8 जा 176 होता है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 22 1 जा 22, 81 आएगा, 22 का टेबल नहीं आता तो 2 से कट करना, ओके। फिर यहाँ पे L प्लस 28, ये ब्रैकेट ओपन कर दोगे, ये इस साइड जाएगा तो, ओके। बचा क्या है अपना, यहाँ पे 81 बचा है, ठीक है, क्या बचा है 81, ओके। ये अब इधर प्लस है ना, उस साइड जाके माइनस होगा, L इक्वल टू 81 माइनस 28, कितना आएगा, L का वैल्यू माइनस करो यहाँ पे, तो 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 कितना आएगा, 11 माइनस 8 3, और यहाँ पे 7 माइनस 2 5 आया, 53 आया। तो ये आया स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट हमें क्या चाहिए, वो रेडियस चाहिए, रेडियस और हाइट चाहिए, तो हाइट अभी ये आर दिया है, एल दिया है और आर, अब इसका यूज करके हम निकालेंगे एच का वैल्यू। तो अपने पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बाय फॉर्मूला लिखना, ओके, ऐसा बाय फॉर्मूला या फिर यूज फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, फॉर्मूला कौन सा है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो दिया क्या है वो रखो, वैल्यू क्या दिया है, एल का वैल्यू अभी निकाला 53, 53 का स्क्वायर, और यहाँ पे एच, एच मतलब हाइट, हाइट तो दिया नहीं है, हाइट
को छोड़ दो ऐसा। रेडियस कितना दिया 28, 28 का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद 53 का स्क्वायर कितना होता है, 53 का स्क्वायर लेट सपोज नहीं याद है तुम्हें, तो नहीं याद है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लेगा सिंपल से। यहाँ पे 53 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 5 जा 25, 26। तो क्या आएगा यहाँ पे 9 10 की 0 7 1 8 2 28 109, और ये हाइट का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर तो लर्न होना चाहिए एटलीस्ट, नहीं आएगा फिर ऐसे ही करके मल्टीप्लाई करके निकालो। कितना होता है 784 होगा। ठीक है, ये हो गया 784। अब ये इधर प्लस है ना, इस साइड लाके माइनस करना। तो यहाँ पे 28 0 माइनस 9 माइनस 784 इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यहाँ पे करना, ठीक है, यहाँ पे करते तो हाइट इसको माइनस करो कितने से, यहाँ पे रफ में कर लेना, 784 से माइनस कितना आएगा यहाँ पे 5 कैरी लोगे, यहाँ पे कैरी गया है, कैरी लोगे 10 10 माइनस 8 2, फिर यहाँ पे बचेगा 7 7 माइनस 7 0, और यहाँ पे 2। ओके, तो क्या आया, क्या आया, यहाँ पे करते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 2025। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 45 का, स्क्वायर हटाओ ये रूट में लाओ। ओके, स्क्वायर हटेगा क्या आएगा, रूट आएगा 2025। ये स्क्वायर किसका नहीं याद है तो क्या करोगे आप, तो फैक्टराइज करके निकालोगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके निकालोगे। ये है 45 का स्क्वायर, तो ये आ गया हाइट। अब हमारा टारगेट क्या था, अभी हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला होता है 1/3 ना, यस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दिस इज द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 इंटू पाई का वैल्यू क्या बोला इसने 22/7 रखना, 22/7 आर हाउ मच 28, 28 का स्क्वायर, स्क्वायर करना तो स्क्वायर करो, जैसे 2 टाइम 28 लिख दो ऐसा 2 टाइम। इसके बाद हाइट कितना आया, हाइट यहाँ पे आया 45, बहुत मेहनत करने के बाद है ना, यहाँ पे 45। ओके, अब कैंसिल आउट करना है, इसमें कैंसिल आउट जो जो हो रहा है कर दो। तो देखो यहाँ पे कैंसिल आउट 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और ये देखो 3 1 जा 3, 3 से 45 कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 से 45 होता ना, इसलिए। अब देखो क्या है, मल्टीप्लाई करना अपने को, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना 22 4 जा 88, और यहाँ पे 28 और 15 है। ठीक है, 28 इंटू 15 है, तो अभी यहाँ पे 88 ऐसे रखो, 15 का टेबल आता है आपको, नहीं आता तो मल्टीप्लाई करोगे। देखो कैसे 15 8 जा 120, 0 लिखोगे 12 कैरी, 15 टू जा 30, 30 और 12 42, 420 आएगा। ठीक है, 420 आया। अभी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 402 मल्टीप्लाई 8 से करो, कितना आएगा 8 0 जा 0, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32, 1 33। ओके, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, सेम आएगा 0 6 3 3, ऐड करेंगे 0 6 एंड 9 6 3, दिस इज द आंसर। क्या आया 36,960 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम को क्यूब में मेजर करते हैं, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसा करके करेंगे, यहाँ पे रफ किया है और ये भी रफ किया। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, सो ट्राई करना खुद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन इजी है, करना नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, कितना दिया है 6 मीटर, एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन दिया है 8 मीटर, और दिया रेट ऑफ मेकिंग ऑफ सीट 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। पूछा है कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्लोज कोन टिन सीट, एक क्लोज कोन बनाना है उस, ठीक है,
क्लोज कोन सीट बनाना है उसका कॉस्ट कितना होगा। यदि मेकिंग चार्ज दे रहा है 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्लोज कोन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि पूरा सीट और नीचे बेस भी तो है, उसको भी तो निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया नहीं है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया है, फाइंड करो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं तो 22/7 रख लेना। आर की वैल्यू कितना दिया है 6, और ब्रैकेट में एल है, एल का वैल्यू कितना है 8, और आर की वैल्यू कितना दिया 6। ओके, सो यहाँ पे 22/7 इंटू 6, ये ब्रैकेट ओपन करोगे 8 और 6 14 हो जाएगा, यही से कट जाएगा, 7 हो जाए 7, 7 टू जा 14। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया देखो, 22 इंटू 6 टू जा 12, अब मल्टीप्लाई करो, 12 टू जा 24, 2 कैरी, 12 टू जा 24 और 26 हो गया। यहाँ पे क्या आया मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। अब हमें ये कॉस्ट फाइंड करना है, तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 मीटर स्क्वायर सीट इज इक्वल टू कितना है 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है। तो इतना कितना होगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 264 मीटर स्क्वायर सीट इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करना, 264 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है 10, तो क्या हो जाएगा 2640 रुपीज़, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो ऐसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी और क्वेश्चंस करना, जो डाउट रहेगा पूछना। तो ये वीडियो लेक्चर अभी यहाँ पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सीखेंगे। ओके, थैंक यू।